इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात वालों को सलाम करता हूं। इस पुण्य भूमि पे नरेंद्र भाई के जन्म दिवस पे यहां आना सिद्धू के लिए ऐसे ही है जैसे कोई मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया, जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए, वैसा सिद्धू आज नरेंद्र भाई के जन्मदिन पे यहां आके महसूस कर रहा है। मेरे भाई, क्यों ऐसा क्यों है, इसका भी जवाब है मेरे पास। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, यूं तो रब की हर जगह बात होती है, लेकिन नरेंद्र भाई की इस पाक पावन यात्रा में रब से मुलाकात होती है। हर जगह जात पात के बखेड़े हैं, लेकिन इस मंच पे गुजरात वासियों की हिंदुस्तानी जात होती है। अरे ताली जोर से ठोको। हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है, हर कोई उससे रहमतों की भीख मांगता है। इस पावन मंच से नरेंद्र भाई के जरिए से गरीब मजलूम लाचार के लिए रहमतों की बरसात होती है। और मैं आज धन्य हो गया, जैसे कोई छोटा सा कंकड़, जैसे कोई छोटा सा रेत का बालू हवा के सहारे आसमान को लग गया, क्योंकि सानिध्य में बड़ी शक्ति है। और मैं स्वामी विवेकानंद का भक्त हूं। हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में स्वामी विवेकानंद जैसे पीर पैगंबर पैदा नहीं होते। बीज बो दो, बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे। अरे दिशा दे दो, ये नौजवान मिलके हिंदुस्तान को संवार देंगे, हिंदुस्तान को संवार देंगे। बस दिशा का सवाल है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान में अलख जगाया, हिंदुस्तान की चेतना को जगाया, हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर छुपी बीज रूपी शक्ति को अंकुरित करके उन्हें आत्म साक्षात कराया, उन्हें ये एहसास कराया कि भगवान को कहां ढूंढते हो। भगवान किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं। जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें छुपी हैं, फूलों में खुशबू छुपी है, गन्ने में गुड़ छुपा है, दूध में मक्खन छुपा है, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे भीतर छुपा है, तुम्हारे अंदर छुपा है। और आवाज गूंजती है कहीं ना कहीं यहां स्वामी विवेकानंद की कि मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और जब नरेंद्र भाई को देखता हूं, जब नरेंद्र भाई को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जो चिंगारी स्वामी विवेकानंद ने, अलख की चिंगारी, स्वाभिमान की चिंगारी, अस्तित्व की चिंगारी, पगड़ी इसकी चिंगारी जो देश में लगाई थी, आज वो मशाल बनके नरेंद्र भाई के हाथ में आ गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजनीति वेश्या बन गई, क्योंकि राजनीति और राजनीति करने वाले लोगों पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि राजनीति भ्रष्ट हो गई। और आज क्यों हर आदमी नरेंद्र भाई की तरफ देखता है? क्यों नरेंद्र भाई का अस्तित्व हर रोज दिन दुगना चौगुना बढ़ रहा है? क्यों क्यों नरेंद्र भाई अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी से भी अमीर है? क्यों? क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी के पास गुजरात और हिंदुस्तान का प्यार और विश्वास आज भी बरकरार है। इसलिए मैं
सिर्फ गुजरात के इलेक्शन तक सीमित नहीं रहूंगा। मैं कहूंगा भला बुरा तो परवरदिगार करता है, तू क्यों गिला उससे बार बार करता है। नरेंद्र भाई, सही वक्त है नेशनल पॉलिटिक्स में कदम धर दो। देखो पूरा हिंदुस्तान तुम पे एतबार करता है। अगर एतबार करते हो तो ताली मत, ताला मारो, ताला ताला ठोको जरा एक मिनट में। हम पंजाबी में बोलते ताड़ा मारो, ताड़ा ताड़ा मारो जरा ठोक के, और इस बात की पुष्टि कर दो। नौजवानों, आज हिंदुस्तान का अस्तित्व खतरे में है, हिंदुस्तान की आबरू खतरे में है, हिंदुस्तान बिखरा पड़ा है, त्राही त्राही कर रहा है। हिसाब में कहते हैं जमा घुना घटा भाग। पढ़ते हो ना हिसाब में? मैं तो मैथ्स में थोड़ा कमजोर था, तुम पढ़ते रहे हो ना मैथ्स, मैथमेटिक्स पढ़ते? हाथ खड़े करो जितने पढ़ते रहते। आई शाबाश है, वाह तेरे शाबाश है। तो मैथ्स का प्रोफेसर कहता है जमा गुना घटा भाग ठीक कर दो, शेष खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं नरेंद्र भाई को कहता हूं दिल्ली वालों को ठीक कर दो, देश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सही है कि नहीं है? बात खरी है कि नहीं है? खरी है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल जिए दरिया में, सबसे ऊंचा होकर जीता है। नरेंद्र भाई का जीवन ऊंचा है। भारतीय जनता पार्टी मेरी जननी है, ये मातृभूमि, इसे मैं पूजता हूं। जेटली साहब ने मुझे एक गुरु का आशीर्वाद दिया है, सुषमा बहन जी ने बहन का प्यार दिया है, गडकरी साहब ने भी दिशा दी है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने मुझे आदर्श दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। नरेंद्र भाई मोदी व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, इस बात को समझना। व्यक्तियों में त्रुटियां हैं, व्यक्तियों में खामियां हैं। चांद भी घटता है, बढ़ता है। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हर आदमी में कहीं ना कहीं कोई खामी है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी हार्ड मास के पुतले से परे है। हार्ड मास के पुतले पैदा होंगे और चले जाएंगे। मां की कोख से इंसान पैदा होंगे, चले जाएंगे, लेकिन सदियों और शताब्दियों में कोई युग पुरुष ऐसा पैदा होगा जो संस्था स्वरूप खड़ा रहेगा स्वामी विवेकानंद की तरह, जिसके विचार गूंजते रहेंगे, जिसके कर्म गूंजते रहेंगे। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, और इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जन्म से कोई बड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इस बात का प्रमाण है, जन्म से कोई बड़ा नहीं हुआ। और कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल प्रमाण है कि चाहे कीचड़ में क्यों ना उगे, लेकिन अपने गुणों की वजह से परमात्मा श्री हरि के शीश के ऊपर चढ़ता है। कर्म से ऊंचा होता है। याद करके देखो गुजरात वासियों, 2002 में नरेंद्र भाई आए थे, बिखरा पड़ा था, अस्त व्यस्त पड़ी थी सब सेना। ये कहते थे लोग कि 20 सीट नहीं आने वाली। याद है तुम्हें? स्मरण है? 20 सीट नहीं आने वाली। अरे भैया, बीजेपी की तो लुटिया डूब गई। उस वक्त पता लगता है सही दोस्त कौन है। आपातकालीन स्थिति हो, गुजरात कंगाल हो, बेहाल हो, उस वक्त पता लगता है चरित्रवान क्या कर सकता है। अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। आपके दरिया में डूबने का दर्द नरेंद्र भाई से सीखो। इन्होंने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे हैं, इन्होंने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे हैं। कंगाल बेहाल गुजरात मालामाल हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? गुजरात की इनकम 10 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? गुजरात की इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो गई कि नहीं हो गई? अरे अब तो बाहर वाले छोड़ के भी यहां आने लग गए। अब तो टाटा बिरला भी यहां आने लग गए।
ये चुंबकीय ताकत पैदा हो गई कि नहीं हो गई? किसान के पास जहां पीने को पानी नहीं था, उसके खेत में पानी हो गया कि नहीं हो गया? कुछ किसान को सुरक्षा मिल गई कि नहीं मिल गई? और प्रेम से दुनिया को बांध दिया कि नहीं बांध दिया? प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को नरेंद्र भाई जैसा भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। क्या वो अमन अमान कायम हुआ कि नहीं हुआ? और अगर नरेंद्र भाई मोदी कंगाल बेहाल गुजरात को मालामाल बना सकता है, सशक्त बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है, तो क्या भारतवर्ष को ठीक नहीं कर सकता नरेंद्र भाई? ताली मारो, ठोको जरा इस बात को। इसलिए ये इलेक्शन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये इलेक्शन गुजरात का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन भारत के भविष्य का इलेक्शन है, भारत के भविष्य का इलेक्शन। चोर राज कर रहे हैं दिल्ली में। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। हंस लो पर ताड़ी ठोको। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम, मैं कहता हूं, आपको समझ में आती है। हर आदमी आज ये कह रहा है विश्वासघाती सरकार है, और प्रधानमंत्री सरदार है। ये तो मैं नहीं जानता, पर असरदार नहीं है। सरदार क्या है, इस शब्द का महत्व शायद आप नहीं जानते। मैं समझाता हूं। सरदार है क्षत्रियों का अग्रगामी, टुकड़ियों के आगे चलने वाला, शत्रुओं का दमन करता, वो है सरदार। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं। खार होता है कांटा। मैं समझाता भी रहता हूं, खटाखट समझ में आएगा सब। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं। झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। तो कह सकते हो सरदार मनमोहन सिंह को सरदार? क्या की है हिफाजत देश की? मौनी बाबा, मौनी बाबा। मोबाइल साइलेंट पे करना हो तो मनमोहन सिंह मोड पे कर लो। बोलो सही है कि नहीं सही है? कोयला घोटाला देश लुट गया, 2G घोटाला, ऊपर घोटाला, नीचे घोटाला, दाएं घोटाला, बाएं घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाले। और सरदार मनमोहन सिंह, मेरी खामोशी ही सदियों की आबरू रखेगी। लो कर लो बात, लो कर लो बात। महात्मा गांधी चले गए चित्रगुप्त के पास एक दिन, कहने लगे भैया ऐसा बताओ, वो जो मेरे 3 वानर छोड़े थे, मैं हिंदुस्तान में छोड़ के आया था, कहां गए? उन्होंने कहा जी एक तो हिंदुस्तान की सरकार बन गई, कान में आई उंगली डाल के बैठी है, हिंदुस्तान की सरकार। दूसरी, कई बार न्यायालय आंख पे पट्टी बांध के वो दिखाते हैं, आंख की पट्टी बन गई। तीसरा नहीं मिल रहा, कहां है वो जो मुंह पे उठा? कहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। मौन, प्रधानमंत्री, कोयला, मुंह पे कोयला नहीं। कहते हैं दाल में काला कांग्रेस की, मैं कहता हूं पूरी दाल ही काली है। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं सेवा, राज नहीं सेवा, और कांग्रेस कहती है 10% सेवा 90% मेवा। कहां से आज गरीब की रोटी छिन गई? कहां से आज गरीब सर उठा के जिएगा? गरीब का स्वाभिमान छिन गया, गरीब त्राही त्राही कर रहा है। मुर्गी 75 रुपए किलो, दाल 110 रुपए किलो, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। कर लो बात, हंस लो पर ताली जरूर ठोको। माहौल को गर्म रखो, ठंडा नहीं होने देना बॉस। कांग्रेस का हाथ आम आदमी की गाल पे थप्पड़ बन के हर रोज गूंज रहा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी से गया। गैस के सिलेंडर हो, याद करके देखो वाजपेयी साहब की सरकार में, याद करके
करके देखो, वाजपेयी साहब की सरकार में 100 रुपए था रेट, आज गैस के सिलेंडर 700 रुपया हो गया। लेकिन गरीब की तनख्वाह 1000 से 10,000 से 20,000 नहीं हुई। आम आदमी की दिहाड़ी 70 रुपए से 100 रुपए नहीं हुई। क्या है ये? क्या है? अरे कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पीली है, कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के। आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली। अंधी के नैनों को खुमार आया है, सुन लो सब, अंधी के नैनों को खुमार आया है और गंजी को कंघी का प्यार आया है। बेचे थे जिन्होंने अपने शहीदों के कफन, आज कांग्रेस की वजारत में उनका शुमार आया है। तुलनात्मक स्तर पे देखो, तुलनात्मक स्तर पे इंसाफ करो। तराजू में एक तरफ गुजरात की सरकार, दूसरी तरफ चावल वाले बाबा रमन सिंह जी की सरकार, तीसरी तरफ शिवराज जी चौहान की सरकार, चौथी तरफ हिमाचल की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार। तुलनात्मक स्तर के ऊपर इंसाफ करके देखो। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक खड़ी। कहते थे राजीव गांधी, कहते थे राजीव गांधी कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मैं 100 रुपए भेजता हूं तो गरीब के साथ सिर्फ 15 ही पहुंचते हैं, गरीब के पास 15 ही पहुंचते हैं। ये कैसे हो गया? कौन जिम्मेदार है? फिर नरेंद्र भाई कहते हैं 100 रुपए मुझे दे दो, गरीब के पास 102 रुपए पहुंचेंगे। यह फर्क है, तुलनात्मक स्तर के ऊपर यह फर्क है। और नौजवानों के लिए क्या मोटिवेशन है, नौजवानों के लिए क्या इंस्पिरेशन है, नौजवानों के लिए क्या प्रेरणा है? आम अधम तुच्छ लोगों के लिए पैसा कमाना ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मध्यम किस्म के लोगों के लिए मृत्यु का भय, रोटी कपड़ा मकान, इसी में गूंथ के रह जाता है सारा जीवन। लेकिन ऊंचे लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मातृभूमि है, देशभक्ति है। जिसने भगत सिंह को बनाया, जिसने राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया, जिसने बलिदान से हिंदुस्तान को सींचा। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है नौजवानों, ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है। हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है। बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं, ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। इसलिए उनकी खातिर तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, अर्जुन बनना होगा। जब भारत माता का चीरहरण हो रहा हो, जब भारत माता की लाज, भारत माता की साख, भारत माता का गौरव, भारत माता का अस्तित्व सर का पल्लू उछल रहा हो, और ये कांग्रेस वाले 50 साल से ऐसा कर रहे हो, तो आज स्वामी जी के इस 150वें वर्षफल पर जो ये यात्रा हुई है, इस पे प्रण करना होगा। भारत माता के लिए प्रण करना होगा कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बरनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। मैं कहानियां सुनाता हूं, मैं बहुत कुछ दोहराता हूं, कहानियों से समझ में आता है, कहानियों से जीवन का मूल समझ में आता है। आज नौजवान क्यों बिखर गया, नौजवान क्यों चेहरे निस्तेज हो गए, नौजवान क्यों आत्मविश्वास खो बैठा? क्योंकि नौजवान संस्कारों से दूर हो गया, नौजवान संस्कारों से दूर हो गया। मेरी मां मेरी सबसे बड़ी गुरु थी, वो मुझे रात को गुरु गोविंद सिंह की कहानियां सुनाया करती थी, महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी, रामायण से दोहे सुनाया करती थी। लेकिन आज किसी नौजवान को देखो, शाम को टीवी चल रहा होता है और गाना लगा होता है चने के खेत में, जो राजौरी चने के। ताड़ी ठोको, बात सही है कि नहीं है? कहां गए संस्कार, कहां गए भारत के
युवा देखो पेंसिल जैसे शरीर हैं, चेहरा ऐसे है जैसे टांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया हो। कहां गए? क्योंकि संस्कारों से दूर हो गए, रात को टीवी देखने लगे। संस्कारों का शंखनाद, नरेंद्र भाई कहते हैं, संस्कारों का शंखनाद पूरे देश में गूंजाना है। तरुणाई युवाओं को यारो भटकने से बचाना है। आग में पड़कर ही तपेगा सोना, चरित्र की भट्ठी में युवाओं को तपाना है। चरित्र की भट्ठी में युवाओं को तपाना है। मेन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड, सचिन तेंदुलकर की लोग प्रशंसा करते हैं। मेन ऑफ पावर आर फियर्ड, जिसके पास डंडा होता है लोग उससे डरते हैं। बट मेन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड, लेकिन चरित्रवान लोगों के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। कहां है चरित्रवान लोग? कहां गुम हो गए? पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नाम लो मैं हजारों गिना देता हूं। शहीद आजम भगत सिंह जो कहते थे जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है। शहीद आजम भगत सिंह ये थे हीरो, ये थे वो लोग जो अलग जगाते थे, ये थे वो लोग जिनके पीछे दुनिया चलती थी। लेकिन कहां है आज? आज तो सिर्फ सलमान खान रह गया, कमीज उतारी, ओ ओ जाने जाना है। कहां है? कहां है विश्वास? कहां है एतबार? ठूंठ वाला वृक्ष त्याग दिया जाता है। ठूंठ वाला वृक्ष देखा है? पत्ते वत्ते नहीं होते, पक्षी छोड़ जाते हैं। जंगल में आग लग जाए, जंगल वन खाली हो जाता है, जानवर भाग खड़े होते हैं। पैसे खत्म हो जाएं, जिस वेश्या के यार के वेश्या त्याग देती है। लेकिन जब विश्वास टूट जाए लोगों का, तो सरकारें भी त्याग दी जाती हैं, सरकारें भी त्याग दी जाती हैं। इसलिए दिल्ली वालों, आज हिंदुस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है अंधेरा बहुत, अब मौसम बदलना चाहिए। जैसे है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। मैं इस जन्मदिन पे नरेंद्र भाई को और कुछ नहीं दे सकता। मैं तो समर्पित हो सकता हूं देश के लिए, नरेंद्र भाई का सेवक बनके, नरेंद्र भाई का डंका बजाने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे रोल मॉडल, चाहे हीरो, चाहे सिद्धांत, पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे लोगों के होते थे। और आज लोग कहते हैं हमको अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बनाना है, धोनी बनाना है, फलाना बनाना है, ढिमकाना बनाना है। मैं इस युग में आज गुजरात वालों की आवाज कह रहा हूं। गुजरात में 90% वासी ये कहते हैं, हमें अपने बच्चों को नरेंद्र भाई मोदी बनाना है। इससे बड़ा मैं कोई भी कॉम्प्लीमेंट या प्रशंसा नरेंद्र भाई की नहीं कर सकता। कहानी की बात हुई तो मैं जब 17 साल का था, मेरे पिता ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में जीवन का सार है, उस कहानी में सब कुछ है। उस कहानी के अगर 4 शब्दों को इंसान समझ जाए तो फिर उसे जीवन के बारे में और समझने की जरूरत नहीं है। और अगर उस कहानी को समझ जाओगे, मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी को समझ जाओगे, देश को समझ जाओगे, राजनीति को समझ जाओगे, जो आज मैली हो गई, गंदी हो गई। किसी संत के पास कोई आदमी गया, उसने कहा, बाबा जी मुझे मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता हूं, मुझे मानवीय जीवन का मोल बताइए। तो संत ने कहा, मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता है? एक सुच्चा लाल बेशकीमत रूबी उसके हाथ में थमा दी और उसे कहा, जा इस बेशकीमत लाल का मोल डलवा के ला, इसे बेचना मत। तो चला गया। जाते जाते सामने एक आदमी संतरे बेच रहा था, उसके हाथ में दे दिया सुच्चा लाल। उसको कहने लगा, क्या मोल? तो उसने देखा सुच्चा लाल, उसने कहा, भैया तेरा पत्थर सुंदर चमक रहा है, ले 1 दर्जन संतरे ले जा और ये जो पत्थर है मुझे दे जा। बोला नहीं। गुरु ने कहा है बेचना नहीं। आगे चला गया, एक सब्जी बेच रहा था, सब्जी वाले के हाथ में दे दिया सुच्चा लाल। उसे कहने लगा,
क्या मोल है इसका? तो उसने देखा, उसने कहा यार आज क्या बात याद रखेगा कि आज किसी रईस से पाला पड़ा है, तू क्या याद रखेगा? आज घरवाली से लड़ाई भी नहीं हुई, मौसम भी खुशगवार है, बोरी आलू की ले जा और ये पत्थर मुझे दे जा। कहने लगा नहीं, गुरु का हुक्म है, बेचना नहीं। आगे चला गया। एक आदमी सोना बेच रहा था, सोना, सोने का व्यापारी। उसने देखा सुच्चा लाल, उसकी आंखों की पुतलियां खड़ी हो गई, आंखों की पुतलियां खड़ी हो गई। कहने लगा 2 करोड़ रुपया अभी इसी वक्त। हैरान, बेहोश होने लगा। कहने लगा 5 करोड़ रुपया है। मुंडी थोड़ी और हिलाई, कहने लगा 10 करोड़ रुपया। वो सामने मेरा घर है, मैं गिरवी रखता हूं, सब कुछ बेच देता हूं, 15 करोड़ रुपया देता हूं, ये सुच्चा लाल मुझे दे दे। हैरान, परेशान, मुंडी मारता हुआ, हिलाता हुआ कहने लगा बेचना नहीं, गुरु का हुक्म है, मोल डलवाना है। हैरान, पसीने आ गए। आखिर वाला बंदा जो मिला वो हीरो का जौहरी था। हीरो के जौहरी ने पहले कपड़ा बिछाया, फिर लाल को रखा, फिर माथा टेका, दंडवत प्रणाम किया। कहने लगा कहां से लाया? बोला वाद विवाद का समय नहीं, ये बता इसका मोल क्या डाला? बोला इसका मोल सूर्य चांद सितारे बेच ले, सारी कायनात बेच ले, सारी दुनिया का मोल लगा ले, ये तो अनमोल रत्न है, इसका मोल कोई नहीं लगा सकता। हैरान परेशान गुरु के पास चरणों में आके गिर गया। कहने लगा गुरु साहब अब तो बताओ, अब तो बताओ कि मानवीय जीवन का मोल क्या है? तो गुरु साहब ने कहा, तू मानवीय जीवन का मोल जानना चाहता है? चाहे अपनी जिंदगी 1 दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे उसे अनमोल बना ले, तेरी सोच पे निर्भर है, तेरी दृष्टि पे निर्भर है, तू जीवन को देखता किस तरह से। चाहे तो नशा वशा करके कौड़ी कौड़ी में बिकते रहो, गिरते रहो, चाहे तो वोट भी बिकते रहो, गिरते रहो, और चाहे देश को समर्पित होके, गुजरात को समर्पित होके नरेंद्र भाई जैसे किसी व्यक्ति के पहरेदार बन जाओ और देश को समर्पित हो जाओ, फिर तुम्हारी सोच अनमोल बनेगी, फिर तुम्हारा जीवन धन्य होगा, फिर यह जीवन भारत मां के लिए अर्पित होगा, और फिर तुम शान से कह सकोगे वंदे कहो कहो मातरम। आज के माहौल के बारे में वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। ये शेरों का तबेला है, नौजवान है। लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो जाए, जंगल का राजा हमेशा शेर होता है। क्यों? क्योंकि शेर में जुर्रत होती है। नरेंद्र भाई की जुर्रत आपने देखी, देखी कि नहीं देखी? जब आतंकवाद चरम सीमा पे था, गुजरात को अमन अमान दिया, और जब सारा देश आतंकवाद की आग में जल रहा था, तो आवाज उठी नरेंद्र भाई की कि मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है आसाम में, और लगे देश और लगे आग, इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला लो। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि लगे आग, इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला लो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग लगा दो। ये आवाज नरेंद्र भाई की उठी थी। और शेरों के पीछे भेड़ बकरियां नहीं चले करती, शेरों के पीछे शेर ही चला करते हैं। और शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरें फाड़ें, खाएं पिएं आनंद करें, खाएं पिएं आनंद करें। इसलिए मैं नरेंद्र भाई के चरणों में शीश झुकाता हूं, पूरे भारतवर्ष को आह्वान करता हूं, और यह कहता हूं गुजरात वासियों, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। छोटे छोटे बच्चों को एक बार जब खाना खिलाया करोगे, दादा परदादा बन जाओगे, तब भी कहोगे कि नरेंद्र भाई के टाइम में तुम जिंदा थे। नरेंद्र भाई जैसा कोई आदमी था जिसने गुजरात पे राज किया था, राज डंडे से नहीं, गुजरात के दिलों पे छाप छोड़ के, दिलों में बस के गुजरात पे राज किया था। आखिर में मैं ये कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य देव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी की ताकत को हिंदुस्तान में कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता।
यह होके रहेगा, यह होके रहेगा। जो लोग पत्थर फेंकते हैं वो प्रमाण देते हैं कि आम के पेड़ को पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता, मरे आदमी को कोई पत्थर नहीं मारता। जो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं वो प्रमाण देते हैं कि अगर कोई सशक्त है, अगर कोई ताकतवर है तो वो नरेंद्र भाई मोदी। और मैं तो ये कहता हूं फिर आखिर में कि मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी एक ही लालसा है कि मरने से पहले लाल किले के ऊपर झंडा भारत का भारतीय जनता पार्टी वाले फहराते फिरें और देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी मनोकामना है। क्यों? क्योंकि हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं और सर रखते हैं। ये माना ना जोर ही रखते हैं ना जर ही रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। और अगर हिंदुस्तानी हो तो स्वामी विवेकानंद के इस महान सपूत के पीछे चलो, चलो इस महान सपूत के पीछे और गुजरात के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक नए भविष्य का निर्माण करो, विश्वास का निर्माण करो, सुदृढ़ जो अटल हो सिद्धांत उनके ऊपर खड़े रह के बताओ। क्योंकि असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। जय भारत, जय भारत मां। मैं आप सबको फिर धन्यवाद कहता हूं, आपके चरणों में शीश झुकाता हूं। धन्य होगा जो आदमी यहां पे आके नरेंद्र भाई मोदी के साथ आप सब जैसे लोगों को आके चंद शब्द कह सके, उसकी किस्मत अच्छी होगी। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू फिर से शीश झुकाता है, झुकता है आपके पास। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये कांग्रेस वालों की पहचान है कि जम के लूटेंगे, जम के लूटेंगे यारो, और तुम विरोध करोगे तो डट के कूटेंगे, डट के कूटेंगे। बोलो ये है कि नहीं पहचान? इसलिए ये तुमको देखना है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पुराने जमानों में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, टेढ़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जैसा मर्जी हो, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। फिर राजतंत्र आया, घोड़ा दौड़ा के बाहुबल से राजा पैदा होने लगा। लेकिन आज लोकतंत्र है, आवाज़े खलक नगाड़ा है खुदा, मतपेटी के गर्भ से राजा पैदा होता है और तुम बनाते हो राजा को। मतपेटी के गर्भ से राजा पैदा होता है, तो अच्छे राजा बनाओ, विश्वास पैदा करो। इसी विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद करता हूं और गुजरात भूमि को अलविदा कहता हूं और अपने आप को खुशकिस्मत मान के नरेंद्र भाई के आगे सिर झुकाता हूं। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके नरेंद्र भाई जैसे सरदार चला करते हैं। सरदार भी है, असरदार भी है। आपनो खूब खूब आभार, आपनी उपस्थिति અને ઉદ્બોધન બદલ।